गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का करंट अफेयर्स के क्लास में आप लोग का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 सितंबर, बी में है 25 सितंबर या फिर डी में है 23 सितंबर। कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को मनाया जाता है। कब 25 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हाल के साथ कितने लाइव कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट CLCA MK-A1 खरीदने का करार दिया है? किसके साथ दिया है? ऑप्शन ए है 92, बी में 120 या फिर सी में है 97। कितना है? 97 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की किस देश में स्थापित किया गया है? किस देश में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए UAE में, बी में है मोरक्को, सी में है सिंगापुर। किसके साथ किया गया है? भारत ने हाल ही में पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया मोरक्को में स्थापित किया गया। आप लोग बताइएगा कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो रवाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को की राजधानी रवाटा है। हाल ही में ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश के क्रिकेटर इकाई की सदस्यता निलंबित कर दिया? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी में पाकिस्तान या फिर सी में है अमेरिका। किस देश के निलंबित कर दिया है? तो अमेरिका के सदस्यता निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, बी में है भारत या फिर सी में श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? आयात पर आने वाले जो भी है चांदी को प्रतिबंध कर लगा दिया है। कौन? भारत ने लगा दिया है। भारत ने चांदी पर आयात पर प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिला है? किसने? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश। किसने दिया है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश के आप लोग राजधानी बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश के पलास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को 8,146 करोड़ को टाडो सेकेंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवक यानी ने माउंट किलिमंजारो को सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अरुणाचल प्रदेश ने 25 से 35 में जल विद्युत दशक घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश ने यूथलीना मलकाना नामक तितली का नई प्रजाति खोज किया है। अरुणाचल प्रदेश ने 27 में 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के न्योकुम यूलो उत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल ने, बी में है डॉक्टर S जयशंकर या फिर सी में नरेंद्र मोदी। किसने किया है? प्रगति महोत्सव का अध्यक्षता किसने किया है? नरेंद्र मोदी। आपसे पूछ लिया प्रगति महोत्सव का फुल फॉर्म क्या? प्रगति का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जेरोम बोएस्टेंग ने शानदार करियर के साथ 37 वर्ष की आयु में फुटबॉल से संन्यास लिया है? किस देश के हैं? ऑप्शन ए अब जर्मनी है, बी में फ्रांस है या फिर अमेरिका है। किस देश के हैं? तो जर्मनी का है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस को क्या कहा जाता है? सूरों और सुंदरियों का शहर कहा जाता है। पेरिस किस नदी किनारे अवस्थित है? शिन नदी किनारे। हाल ही में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन है मुंबई में, बी में है बेंगलोर या फिर
दुबई में। कहाँ शुरू किया गया? दुबई में। दुबई में शुरू किया गया। आप लोग साइबर सिटी या फिर सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संचार विभाग ने DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ? RBI नहीं, FIUIND या फिर नीति आयोग, किसके द्वारा किया है? FIU या IND द्वारा नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? ऑप्शन है UAE, बी में है जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ? कैनबरा है। हाल में भारत ने किस मिसाइल को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है त्रिशूल, बी में अग्नि P या फिर अग्नि 5। कि किसको कौन सा किया है? अग्नि P किया है, अग्नि P किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खतरों के बीच वैश्विक गैंडों की संख्या कितनी है? अभी ऑप्शन है 24,000, बी में 39,000, सी में 27,000। कितना है? तो 27,000 है, 27,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में कैबिनेट ने कहा बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन को दोहरीकरण को स्वीकृति दिया है? वह रेल लाइन कहाँ है? ऑप्शन है बिहार में है या फिर कर्नाटक या केरल है। कहाँ है? तो कर्नाटक है। फिर कर्नाटक है, हाँ, राज्यपाल कौन है? आप लोग ये बताइएगा, ठीक है। और कर्नाटक, नेक्स्ट, हाल ही में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में किसने यूपी ने इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ। किसने किया है? तो हमारे मोदी सरकार, मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 540 साल पुराना त्रिपुरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है और कौन किए हैं? तो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या फिर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कहाँ है त्रिपुरी सुंदर मंदिर? त्रिपुरा में है। त्रिपुरा की राजधानी आप लोग कहाँ बताइएगा, कहाँ है त्रिपुरा की राजधानी, कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन है, ठीक है। आइए कर लेते हैं। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुकी है? तो स्मृति मंदाना बन चुकी है। अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम के नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है। सवाना महबूब ब्रिटेन के नए गृह मंत्री नियुक्त किए गए। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षर को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। CISF के महानिदेशक प्रवीण रंजन को नियुक्त किया गया है। वैशाली रमेश बाबू ने फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता है। वैशाली रमेश बाबू फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता है। आंध्र प्रदेश के लाल रेत टीले से यूनेस्को को संभावित सूची में शामिल किया है। न्यायमूर्ति PB बजंतरी पटना हाई कोर्ट के 46वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अबू करंगल योजना शुरू किया है। सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। अभी वर्तमान में कुल रामसर साइट कितना हो गया है? तो 93 हो गया। अभी बिहार में कुल रामसर साइट की संख्या कितना है? 5 है। और सबसे पहला रामसर साइट में किसे शामिल किया गया था? तो उड़ीसा का चिल्का झील, उड़ीसा को शामिल किया गया था। स्वयं सहायता समूह सदस्य के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल होगी। इजराइल के मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के मोनीलगढ़ विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधार के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों का मंजूरी दिया है। चीन के वियतनाम में 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ISS विश्व कप 2025 के तालिका में चीन तालिका में रहा। अभी हाल ही में कौन सा वीजा लॉन्च किया है? चीन के वीजा लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों को जिले के कैदियों को योग और दूरदर्शन का शुरुआत किया है। योग और दूरदर्शन का शुरुआत किया। हाल ही में किस देश के ने
शहनाह उत्सव मनाया है? किसने? नागालैंड, इजराइल या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो कहाँ मनाया है? यह इजराइल ने मनाया है। हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 24 सितंबर, 25 सितंबर या 23 सितंबर। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस किनके किनके जयंती को मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर 25 सितंबर 2024 को अंत्योदय दिवस मनाया गया है, जिसके जीवन योगदान याद करने के लिए उनके जश्न से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नदी उत्सव के छठा संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन हरिद्वार में, वाराणसी या फिर नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। आप लोग बताइएगा नई दिल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है? कौन नदी किनारे? यमुना नदी किनारे है। हाल ही में जारी ग्लोबल ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन ए फ्रांस रहा, स्पेन रहा या फिर सिंगापुर रहा। कौन रहा? स्पेन रहा। स्पेन की राजधानी आप लोग बताइएगा, स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। हाल ही में ओपन एआई 100 अरब डॉलर को विशाल निवेश किया है। किसने निवेश किया है? इन वीडियो ने निवेश किया है। किसने निवेश किया है? इन वीडियो ने। हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश में शेर शहनाम उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन इंग्लैंड में, इजराइल में या फिर ऑस्ट्रेलिया। कहाँ मनाया गया है? इजराइल में मनाया गया है। इजराइल की राजधानी आप लोग कहाँ है मुझे बताइएगा? तो जेरूसलम में है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम में। हाल ही में किस राज्य के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए को लीप योजना शुरू किया है? किसने शुरू किया है? लीप योजना का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल लोकल इकोनॉमी एक्सेलेरेटर प्रोग्रामस होता है, लेप का। किस राज्य शुरू ने किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने शुरू किया है। कर्नाटक शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गांधीनगर का स्टार्टअप कन्वेंशन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी में आनंदीबेन पटेल या फिर अमित शाह। किसने शुरू किया है? अमित शाह ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2026 तक भारत को AS-40 400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करेगा? किसने करेगा? रूस करेगा। कौन करेगा? रूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर या फिर नई दिल्ली। कहाँ किया है? नई दिल्ली किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस.एल. भैरप्पा का निधन हुआ है, वह कौन थे? वो कौन थे? लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गांगुली को। हाल ही में लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? कीर स्टारम को सम्मानित किया गया है। कीर स्टारम को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वविद्यालय के 4 संस्करण सदस्यों को प्रतिष्ठा विश्व के 2% वैश्विक सूची में शामिल किया है, वह नागालैंड विश्वविद्यालय है। आप लोग बताइएगा नागालैंड की राजधानी कब हो? नागालैंड का स्थापना कब हुआ था? नागालैंड का स्थापना कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत स्काउट और गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय मंजूरी को मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश के ये राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आयुर्वेद, योग, सिद्धि और आयुष हेम्योपैथी होता है। नेक्स्ट को, हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली कौन बन चुकी है? स्मृति मंदाना बन चुकी है। कौन बनी है? स्मृति मंदाना बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवीजन है कल का। अर्धंती राय का स्मरण पुस्तक मदर कैरी कास्ट टू
कम इमोशन किया है। अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम का नई टाइटल स्पॉन्सर हो गया है। सवाना महबूब ब्रिटेन के गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99% साक्षर राज्य घोषित किया। CISF के महानिदेशक कौन है? परवीन रंजन है। वैशाली रमेश बाबू फीडे महिला क्रिकेट स्मेल जीता है। आंध्र प्रदेश के लाल ऋतिक को यूनेस्को में सूचित शामिल किया है। यूनेस्को की राजधानी कहाँ है? यूनेस्को की राजधानी पेरिस है। न्यायमूर्ति पी बजरंगी पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अबू करंगल योजना शुरू किया। अमित खेर भारत का राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बन चुकी है। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुलांगीगढ़ में विश्व का बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधार के अंतर्गत लंबे कार्य घंटे की मंजूरी किया है। चीन के ये सब हो चुका है। लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ मंजूरी मिला है? यह मिला है छत्तीसगढ़ में मिला है।